हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल स्टडी बाजार। तो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करता हूँ सभी लोग ठीक होंगे और आप लोगों की तैयारी भी धमाकेदार तरीके से चल रही होगी। और ये मेरा अनदर फेस कैम वीडियो है जहाँ पर मैं आप लोगों के साथ लास्ट 7 डे के स्ट्रेटजी प्लान शेयर करने वाला हूँ आपके एनटीपीसी एग्ज़ाम को लेकर। और जैसे कि आप लोग में से कई सारे लोग जानते हैं कि मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट फेज़ में नहीं है। अगर मेरा एग्ज़ाम फर्स्ट फेज़ में होता और फर्स्ट डे के फर्स्ट शिफ्ट में होता तो मेरी खुद की क्या स्ट्रेटजी प्लान होती इन बचे हुए 7 दिन में, वो मैं अभी के वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आप सभी लोगों के लिए। तो ये वीडियो को देखना, सुनने का कोशिश करना, समझने की कोशिश करना, और मुझे पूरा यकीन है जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ आप उन सब चीज़ों को अच्छे तरीके से समझ भी पाओगे। ठीक है, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं यहाँ पर बिना किसी टाइम वेस्ट के। तो देखो, सबसे पहले तो आपको इन बचे हुए 7 दिन का अहमियत समझना पड़ेगा। यानी ये 7 दिन आपके आने वाले फ्यूचर को डिसाइड करेगा, ये चीज़ भी आपको समझना पड़ेगा ताकि इससे आप अपने बचे हुए 7 दिन को अच्छे तरीके से यूटिलाइज कर पाओ। क्योंकि मैं आपको बता दूं, अभी मेरा जो 7 दिन का अगर मेरा पेपर होता फर्स्ट डे के फर्स्ट शिफ्ट में, तो मैं इन बचे हुए 7 दिन में भी वही स्ट्रैटेजी रखता जो मैं पिछले 15 से 20 दिन के स्ट्रैटेजी प्लान को जो फॉलो कर रहा था, उसी को मैं अभी भी कंटिन्यू रखता। क्योंकि आपको कुछ भी नया नहीं पढ़ना है। इस वक्त जो भी आप कर रहे हो सारा कुछ रिविज़न कर रहे हो। और मैंने आपको बहुत पहले ही बता दिया था कि देखो, आपने जितना पढ़ा है ना इन 2 सालों में, वो मोर देन सफिशिएंट है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। बस शर्त ये है कि आपने जितना कुछ पढ़ा है उसको केवल एक सारे चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग से प्रैक्टिस में लेके आ जाओ। अब सारा कुछ आपने पहले से पिछला 20 से 25 दिनों में आपने कुछ भी नया नहीं पढ़ा है, और अभी भी इन 7 दिन में आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है। अभी भी आपको केवल रिवीजन ही करना, प्रैक्टिस करना अच्छे तरीके से। क्योंकि 3 ही तो सेक्शन है, मैथ, रीजनिंग, जीके जीएस। मैथ और रीजनिंग की बात करें तो आपको केवल और केवल प्रैक्टिस करना है आपको। अब जीके जीएस का बात करें तो जीके जीएस को आपको साइमल्टेनियसली रिवीजन करते हुए चलना है। यानी अगर मैं बात करूं सारा कुछ को अगर आप प्रैक्टिस में लाओगे तो कैसे लेके आओगे? तो इसका एक बेस्ट तरीका होगा कि मॉक टेस्ट पेपर ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व करो। जितना ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर सॉल्व करोगे, उतना ही आप सारा कुछ अपने प्रैक्टिस में भी लेके आओगे। हो सकता है कि अभी आपको मेरा मॉक टेस्ट पेपर, जितना मैं बोल रहा हूँ पिछले कुछ दिनों से कि मॉक टेस्ट पेपर ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, ये चीज़ का वैल्यू हो सकता है कि अभी आपको समझ ना आए, मगर यकीन मानिए जिस दिन आप पेपर दे के आओगे ना, उस दिन आपको पता चलेगा कि इसका वैल्यू क्या थी। तो इसलिए मेरा ये बचा हुआ 7 दिन में अगर मेरा पेपर होता तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा मॉक टेस्ट पेपर लगाता, फिर एनालिसिस करता, साथ में साइमल्टेनियसली मैं जीके जीएस करंट अफेयर सबको रिवीजन भी करते हुए चलता। क्लियर है? क्योंकि मैं आपको बता चुका हूं कि देखो, अभी इस वक्त आप अपना टाइम कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आप कहीं भी अपना यूट्यूब पर अगर टाइम इन्वेस्ट कर रहे हो, या फिर कहीं भी किसी भी आप टीचर के चैनल देख रहे हो, वीडियो देख रहे हो, तो देखो मैं आपको इतना सिंपल भाषा में समझाना चाहूँगा कि समझना आप लोग। देखो, आपको पता है केवल आपने कितना पढ़ा है इन 2 सालों में, ना कि कोई एजुकेटर या फिर कोई चैनल आपको बारे नहीं जानते कि आपने कितना पढ़ा है इन 2 सालों में। तो जाहिर सी बात है, जब आप जानते हो कि इन 2 सालों में आपने क्या पढ़ा है, तो आपको तो अपने आप को समय ज़्यादा से ज़्यादा देना चाहिए ना, ताकि आप जितना कुछ पढ़े वो सब प्रैक्टिस में लेके आ जाओ। वरना कोई भी एजुकेटर, कोई भी बड़ा चैनल से छोटा चैनल है, बड़ा से बड़ा चैनल है, कोई भी कभी भी नहीं चाहेगा कि आप उसका साथ छोड़ दो अंत तक। ठीक है, कोई भी, सबको ही चाहेगा कि आप उसका साथ अंत तक दो। तो यहाँ पर देखो, किसी से कनेक्ट करना कोई बुरी बात नहीं है, बट उस कनेक्ट में आप कुछ ऐसा भी पढ़ जाते हो जहाँ पर आपको उसकी ज़रूरत थी ही नहीं, तो उसमें क्या हो गया, आपका टाइम तो खराब हो गया ना। तो इसलिए मैं बोलना चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा समय आप अपने आप को खुद दो, ना कि कोई चैनल को दो या फिर कोई एजुकेटर को दो। तो इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग खुद से प्रैक्टिस करो। मैं बार बार बता चुका हूँ, मॉक टेस्ट पर ज़्यादा से ज़्यादा लगाओ, इसका वैल्यू आपको एग्जाम हॉल में पता चलेगा। और इसके ऊपर मैंने बता भी दिया कि कौन से मॉक टेस्ट पेपर देना है, क्योंकि एग्जाम ओरिएंटेड ही मॉक टेस्ट पेपर आपको देना भी चाहिए। इसको लेकर मैंने परसों ही वीडियो बनाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि मॉक टेस्ट पेपर ज़्यादा से ज़्यादा हो सके तो आप लोग दो। अब मॉक टेस्ट पेपर दिन में अगर मैं बात करूँ तो इन बचे हुए 7 दिन में मॉक टेस्ट पेपर दो, फिर उसके साथ में एनालिसिस भी साथ में करते हुए चलो, और फिर साथ में यहाँ पर रिवीजन करते चलो जीके जीएस में या करंट अफेयर में। काफ़ी सारे लोगों को प्रॉब्लम है कि करंट अफेयर कहाँ तक का कवर करे। तो देखो, आपको पता होना चाहिए जीके जीएस एक ऐसा सेक्शन है जिसको आप जितना भी पढ़ लो, वो कभी भी आपका लगेगा ऐसा क्या कि आपका कुछ ना कुछ छूट जा रहा है। मगर यकीन मानिए, आप जीके जीएस में पूरा पढ़ने के बजाय आप अगर केवल कुछ चीज़ों पर अगर आप फोकस करते हो ना, तो जीके जीएस में आप अच्छा मार्क्स स्कोर कर लोगे।
ठीक है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ करंट अफेयर, यहाँ पर टीसीएस आपका पेपर कंडक्ट करा रहा है, तो आपको पता होना चाहिए टीसीएस आपका करंट अफेयर पर थोड़ा ज़्यादा ध्यान देता है, तो आपको भी ध्यान थोड़ा करंट अफेयर में रखना चाहिए। क्योंकि अगर मैं बात करूँ मिनिमम, क्योंकि हर कोई चाहता है कि वो एटलीस्ट सब कुछ कवर करके चले। अगर मैं करंट अफेयर की सेक्शन की बात करूँ, अगर मैं होता तो मैं 1 साल का तो मिनिमम आपको करंट अफेयर पढ़ना ही चाहिए, मगर साथ में 2019 का भी करंट अफेयर को मैं कंप्लीट करके चलता। क्योंकि आप इस बात से डिनाई नहीं कर सकते हो कि 2019 का करंट अफेयर नहीं आएगा। हो सकता है कि शुरू के शिफ्टों में आपको 2020 के ही करंट अफेयर में आपको देखने को मिल जाए, बट 2019 का करंट अफेयर जरूर से बनेंगे आने वाले दिनों में भी। तो जरूर से आप सभी लोगों को मैं बोलूंगा कि 2019 के भी जितने भी टॉप मोस्ट करंट अफेयर सब है, क्योंकि आप करंट अफेयर काफी समय से पढ़ रहे हो, तो आप लोग जरूर से 2019 का भी करंट अफेयर सबको आप रिवीजन करो, और 2020 का तो आप कर ही रहे हो, तो उसको भी जरूर से करके चलो, ठीक है। और जैसे कि मैं बताऊं, जैसे कि आपके कुछ कुछ सेक्शन और हो जाते हैं जहां से क्वेश्चन फिक्स है। जैसे कि अगर मैं बात करूं स्पोर्ट्स न्यूज़ से, 1 से 2 साल में जितने भी स्पोर्ट्स हुए वहां से क्वेश्चन जरूर बनेंगे, या फिर कोई ओलंपिक की बात करो, कोई भी स्पोर्ट्स में न्यूज़ में बात करें, या फिर कोई भी अपॉइंटमेंट, ठीक है, अपॉइंटमेंट से क्वेश्चन बनेंगे, या फिर आपका मैं बात करूं स्टैटिक जीके में डांस, फेस्टिवल, टेम्पल वेम्पल कुछ भी पूछ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन एकदम बनेंगे, मतलब बनेंगे। बात समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये सब सेक्शन को आपको छोड़ना नहीं है किसी भी कीमत में। गवर्नमेंट का स्कीम की बात करो, कुछ भी आपसे पूछा जा सकता है, क्योंकि ये सब क्वेश्चन फिक्स है, मतलब फिक्स है, यहाँ से क्वेश्चन बनने तय है। तो इस सब सेक्शन को भी आप जरूर से ध्यान में देते हुए चलो, ठीक है। तो इसलिए मैं बोलूंगा आप सभी लोगों को जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट पेपर इस वक्त लगाओ, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट पेपर दोगे ना तो एक साथ सारा कुछ आपके सामने निकल के आएगा, मैथ, रीजनिंग, जीके, जीएस। उस वक्त आप खुद से अपने आप से डिस्टिंग्विश कर पाओगे कि आपने क्या पढ़ा था पहले और क्या नहीं पढ़ा था। जो चीज़ आप नहीं पढ़े हो उसको तो आपको ऐसे ही स्किप कर देना है यहाँ पर, क्योंकि नया चीज़ आपको नहीं पढ़ना है। जो चीज़ आपने पहले से पढ़ रखा है केवल उसको रिवीजन में करना है। तो इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा जब मॉक टेस्ट पेपर आप लगाओगे एग्जाम ओरिएंटेड, आपको उतना ही बेनिफिट मिलेगा, और ये बेनिफिट आपको एग्जाम हॉल में पता चलेगा। तो इसलिए मैं सभी लोगों से यही बोलूँगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके खुद को समय दो आप, ठीक है, ना कि आप किसी अदर चैनल सब में आप अपने आप को समय दो, ठीक है। तो इसलिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप लोग प्रैक्टिस करो, और जितना ज़्यादा हो सके मॉक टेस्ट पेपर लगाओ, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको बेहतर तरीके से समझ आ चुकी है। बस जो आप समझ आ चुकी है, तो बस अभी भी इन 7 दिनों में आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। यकीन मानिए 6 से 7 दिन अगर आप सच में ट्रूली डेडिकेटेड हो इस एग्ज़ाम को लेकर, तो आप कुछ भी कर जाओगे, मुझे पूरा यकीन है। क्योंकि अगर जिनको मतलब बोलते हैं ना, ये समय डू और डाई वाला है। अगर आप इस एग्ज़ाम के लिए अगर आप बहुत डेडिकेटेड हो, तो ये 7 दिन या 6 दिन आपके लिए काफ़ी कुछ, आपके लिए आप काफ़ी कुछ कर सकते हो। तो बस अच्छे तरीके से यूटिलाइज करो। और जो लोग भी डर रहे हैं, जिनका फर्स्ट डे, सेकंड डे या फिर थर्ड डे में एग्जाम है, वो लोग काफ़ी डरे हुए हैं, तो देखो डरने वाली कोई भी बात नहीं है। जिस दिन भी नॉर्मलाइजेशन की बात आएगी ना, तो उस दिन सबसे पहले आप ही लोगों को याद किया जाएगा। तो इसलिए इसमें इस बात पर आप टेंशन लेना छोड़ दो, ठीक है। और बाद बाकी केवल आपका फोकस 100% देने पर होना चाहिए, ठीक है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। चीज़ें आपको समझ आ गई बेहतर तरीके से, तो बस लग जाओ, अपने जो कर रहे हो अच्छे तरीके से करो, ठीक है। और अपने ऊपर भरोसा रखो, खुद से मोटिवेट रहो। अपने फैमिली के लिए अगर आप कुछ करना चाहते हो तो खुद पर ही आप बस अपने ऊपर भरोसा रख के मोटिवेट रहो, ठीक है। क्योंकि फैमिली से बड़ा मोटिवेशन कुछ नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए फिलहाल यहाँ पर मैं वीडियो को वाइंड अप करता हूँ। सेशन पसंद आया तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पहली दफ़ा है तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। तो मिलते हैं फ्रेंड किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।